हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का कुछ एमसीक्यू देखेंगे, यानी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के जो चैप्टर हैं उसके कुछ एमसीक्यू सेशन करेंगे। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि एमसीक्यू की सेशन रहेगी और एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट क्या है, यानी वन क्या है। तो वन क्या है? एक्सटेंसिव एरिया कवर विथ फ्लावर, ऐसा एरिया जो फूलों से ढका हुआ है या वृक्षों से ढका हुआ विस्तृत एरिया है, मिट्टी से ढका हुआ विस्तृत क्षेत्र है या घास से ढका हुआ विस्तृत क्षेत्र है। तो आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया भी है कि फॉरेस्ट क्या है? वृक्षों से ढका हुआ विस्तृत क्षेत्र है, यानी एक्सटेंसिव एरिया कवर्ड विथ ट्री। फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। तो वहाँ उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रॉपिकल डिजर्ट आर फाउंड इन डैश मार्जिन ऑफ द कंट्री, यानी ट्रॉपिकल डिजर्ट जो है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान देश के किस सीमा में पाए जाते हैं या किस सीमांतर क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न मार्जिन में ये पाए जाने वाले क्या है? डेजर्ट है, जो कि किसी भी कंट्री के या किसी भी क्षेत्र के ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होते हैं वो वेस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं, पश्चिमी सीमा में पाए जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर रफली इंडिया का मैप ड्रॉ करूं, तो आपको इस एरिया में क्या मिलेगा? यहाँ पे राजस्थान मिलेगा। राजस्थान पश्चिमी साइड में हमारे देश के पाया जाता है और यहाँ पे आपको थार रेगिस्तान देखने को मिलता है ना। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द प्लेस विच इज एक्सट्रीमली कोल्ड, द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर, इट ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड, यानी वह स्थान जो अत्यंत ठंडा होता है, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि बहुत सीमित होती है, यह बहुत कम गर्मी के मौसम में उगती है यहाँ की वनस्पति। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं टुंड्रा। टुंड्रा के वाला क्षेत्र कौन सा है? जो ध्रुवीय क्षेत्र था ना, अगर हम ग्लोब की बात करें तो यहाँ जो ध्रुव है, पोलर रीजन है, वहाँ पे आपको टुंड्रा नाम की वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमसे बोलता है। द एनिमल इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन, जो एनिमल होते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर होते हैं, उनकी मोटे क्या होती है? मोटी फर होती है, मोटे बाल होते हैं उनके बॉडी पर, और उनकी त्वचा जो होती है वो भी मोटी होती है, स्किन भी उनका मोटा होता है। इसके पीछे रीज़न आपको बताना है कि क्या कारण हो सकता है। तो इसके पीछे कारण यही है कि वो क्या करते हैं, अत्यंत ठंड से अपने आप को बचाने के लिए उनका उस तरह का उनका बॉडी का क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है, उस तरह की उनकी बॉडी पे फर रहते हैं और उनकी स्किन रहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, वो जो फर होते हैं मोटे और मोटी जो उनकी त्वचा होती है वो क्या होती है? उनको बहुत ठंड से बचाने का काम करती है, उन्हें अत्यंत ठंड से बचाने के लिए होते हैं वो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासीफाई इन ए 3 ब्रॉड कैटेगरी एज फॉलो एक्सेप्ट, यानी नेचुरल वेजिटेशन जो है वो 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड था। मैंने अलग अलग तीनों को पढ़ाया है। एक मैंने फॉरेस्ट को पढ़ाया था, एक ग्रासलैंड पढ़ाया था, एक सर्प पढ़ाया था, यानी वन घास के मैदान और झाड़ियाँ जो थ्रॉनी वोसेस पढ़ाए थे। ये 3 कैटेगरी मैंने पढ़ाए थे। फ्लोरा के बारे में हमें नहीं पढ़ा है, वनस्पति के बारे में उसका कैटेगराइजेशन नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा नहीं था, एक्सेप्ट की बात की जा रही है। तो एक्सेप्ट वाले वर्ड को आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वनस्पति का प्रकार और मोटाई जगह जगह बदलते रहता है। आपको हर जगह अलग तरह की वनस्पति मिलती है ना, कहीं बहुत घने जंगल मिलेंगे तो कहीं घास के मैदान मिलेंगे। ये ऐसा क्यों है? तो कहीं थॉर्नी बुशेस, कहीं कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न क्या है? वहाँ के तापमान और वहाँ में कितनी नमी है ना, इन दोनों पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के कारण क्या है? टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वनस्पति का प्रकार और मोटाई जगह जगह बदलता है। इसलिए बदलता है क्योंकि वहाँ तापमान और नमी में विभिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे वहाँ का वहाँ की सॉइल कैसी है ना, वहाँ पे वहाँ कितनी ऊंचाई पर वो जो वनस्पति है वो पाए जा रहे हैं, वहाँ पे कितनी वर्षा होती है, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमसे? प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय द ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन टर्म एज, वह वनस्पति समुदाय जो बिना मानवीय सहायता के प्राकृतिक रूप से विकसित हुए हैं तथा जिसे लंबे समय तक मनुष्य द्वारा अप्रभावित छोड़ दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? जैसे ऐसे वन जिसको मनुष्य ने नहीं लगाया है और बहुत समय तक मनुष्य का वहाँ पे कोई आना जाना या इंटरफेरेंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन, है ना। याद रखिएगा, उसको वर्जिन वेजिटेशन के नाम से हम जानते हैं, वर्जिन वनस्पति होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? आपको जो बहुत हायर लैटिट्यूड पर पाए जाने वाले हैं, जैसे टुंड्रा टैगा वाले जो होते हैं एरिया, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सीट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, फिग, ओलिव एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर, यानी यहाँ संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल की खेती आमतौर पर की जाती है। कहाँ पर खट्टे फल की खेती की जाती है? तो आप याद रखिएगा, मेडिटेरियन रीजन में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागर है ना, और भूमध्य सागर यहाँ पे यूरोप, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अफ्रीका है और एक तरफ एशिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भूमध्य सागर दिखेगा। यहाँ के आसपास का जो वेजिटेशन है ना, वहाँ पे खट्टे फल आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो खट्टे फल हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन हो गया है, लोग यहाँ पे बस गए हैं, कॉलोनियाँ हैं, डेवलप है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको देखने को नहीं मिलता है। वन्य जीव यहाँ पे बहुत कम देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ डैश आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड जो है, सवाना घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, वो कहाँ पर है? तो वो अफ्रीका का है। सवाना ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखिए। पंपास ग्रासलैंड। पंपास ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? तो वो अर्जेंटीना में है। और ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यानी अर्जेंटीना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टैगा का मतलब क्या होता है? ड्राई, मॉइस्ट, प्योर, अनटच्ड और एवरग्रीन। टैगा का मतलब होता है कि शुद्ध और अछूता, प्योर एंड अनटच। और ये एक रशियन वर्ड है, रशियन लैंग्वेज से लिया हुआ है। इसका मतलब ही होता है प्योर एंड अनटच्ड, शुद्ध और अछूता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच फॉरेस्ट आर कॉल्ड टैगा। टैगा फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम टैगा फॉरेस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। शंकुधार वन को हम टैगा बोलते हैं, है ना। और ये कहाँ पाता है? टेम्परेट रीजन से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। और इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? टुंड्रा पाया जाएगा, ठीक है। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। शंकुधार वन को हम टैगा कहते हैं, ठीक है। वाइल्ड बेफेलो, बाइसन एंड एंटीलोप आर कॉमन इन, है ना। जंगली भैंस, बाइसन और मृग आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेट ग्रासलैंड में ये पाए जाने वाले क्या है? जानवर हैं, यानी शीतोष्ण घास के मैदान में पाए जाने वाले ये जानवर है, याद रखिएगा। ये वाइल्ड बेफेलो, बाइसन एंड एंटीलोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? विच फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को
और हम किस नाम से जानते हैं, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम जानते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हम क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगा, तो हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को, क्योंकि यहाँ पे वर्षा सालों भर होती है और यहाँ के जो वन होते हैं वो बहुत घने होते हैं, हरे होते हैं और ये अपनी पत्तियां को नहीं गिराते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉसेस एंड लाइकेन फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, ये टुंड्रा वेजिटेशन में पाए जाते हैं, है ना। काई और लाइकेन कहाँ पाए जाएंगे, टुंड्रा वनस्पति के ये पेड़ पौधे हैं और पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या बोलता है, ओक पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्री फाउंड इन, ओक पाइन और नीलगिरी के पेड़ कहाँ पाए जाएंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कहाँ पाए जाएंगे, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये पेड़ पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी शीतोष्ण सदाबहार वन के ये पेड़ पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात अभी हमने की थी, सवाना ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो वो सवाना ग्रासलैंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। डैश इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन द, एक मिनट, ठीक है, चलिए। डैश इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक एंड इज फाउंड इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डैश दुनिया का सबसे बड़े सांपों में से एक है और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। तो वो कौन सा सांप है, एनाकोंडा के बारे में मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। एनाकोंडा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक है, सांप है, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये थे कुल क्वेश्चन जो कि हमने इस चैप्टर से पढ़े। आपका एक क्विक रिवीजन हुआ, आपको चैप्टर समझ में आया, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी समझ में आया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।